Hello students, how are you? Today our second chapter for class 7. In this chapter we will discuss our subject science, and in this second chapter we discuss especially how do animals obtain their nutrients. You will learn about the process of nutrition, modes of procuring foods, nutrition in amoeba, human digestive system, human teeth and their function, and digestive system in ruminants. Okay, so we will start from here. In order to survive, all living organisms require foods. एज यू नो है ना, हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने के लिए क्या फूड की जरूरत पड़ती है. प्लांट्स आर मेक देयर ऑन फूड. Why? Process of photosynthesis. We discussed this process in previous chapter. As they are autotrophs, but animals are heterotrophics in nature. ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं. हेटेरोट्रोपिक्स अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, है ना. दे कैन नॉट make their own food. They have to depend on ready-made foods. They obtain food either directly from plants or indirectly. The food eaten by animals mostly consists of complex substance. These complex substances can be broken down into simpler, soluble and usable form. The process of breaking down of complex substance of food into simpler substance is called digestion. Okay, now we discuss the process of nutrition. The process of obtaining food and their using it for obtaining energy, growth, repair and functioning of the body is called nutrition. मतलब जब हम खाने को में से क्या अपने लिए एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, ये सारी चीजें क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड दे आर यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. किसके लिए? ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज holozoic. Holozoic means solid food. In this mode of nutrition, animals take a in solid food, which may be plants product or animal product. These are 5 steps in the process of holozoic nutrition in animals. They are as follows. First was inhibitions, then digestions, absorption, assimilation and aggregations. Inhibition में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस बाई विच द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब इसमें क्या फूड को मुंह के द्वारा बॉडी, मतलब फूड को ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है ना. डिफरेंट एनिमल इंजेस्ट फूड डिफरेंटली. मतलब हर एक प्रकार का जो फूड रहता एनिमल्स रहता है वो अलग तरीके से खाने को खाता है ना. एज यू नो दे हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर दिस पर्पज. मतलब उनके लिए खाने के लिए क्या स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं. लाइक जैसे हमारे पास मुंह है, हम अपने दांतों से चबाते हैं खाने को, उसके अंदर अपने पेट में लेके जाते हैं ना. ऐसे ही सभी जो एनिमल्स रहते हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन रहते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट तरीका रहता है. नाउ वी विल डिस्कस मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड्स. हम लोग फूड को कैसे खाते हैं. इन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म an amoeba takes in food particles by using cellular proteinaceous known as its false feet or posidium. ये क्या अमीबा है और ये पैरासीमियम. ये खाने को कैसे लेते हैं? इस तरीके से ना. पैरामीशियम हैज हियर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सेलिलिया टू टेक फूड एंड वाटर इन द बॉडी, है ना. ये देखो इसके अंदर ये है ना, इससे लेता है ना. एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा finger-like outgrowths called tentacles are used to put prey into the mouth. मतलब खाने को क्या ये टेंटिकल्स रहते हैं, ये उनके खाने को मुंह में लेके जाते हैं ना. Lizards and chameleons use long sticky tongue to catch their prey. यहाँ पे प्री मीन्स होता है भोजन या खाना ना. जो लिजार्ड्स हमारे घरों में आपने छिपकली वगैरह देखी होंगी, यहाँ पर जिसको हम गिलगौड़ा बोलते हैं ना, वो क्या इनकी जो टंग रहती है वो लंबी होती है और वो स्टिकी होती है. ठीक है, ये उसका यूज करते हैं ना. बटरफ्लाई यूज देयर फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर, है ना. बटरफ्लाई अपना किसका यूज करती है? फीडिंग ट्यूब का, नेक्टर को सक करने के लिए, है ना. ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ्स. हाथों का यूज करते हैं खाना मुंह में रखने के लिए ना. बर्ड्स हैव बैक्स. उनकी क्या चोंच होती है टू ईट द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, है ना. कॉकरोच हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर सकिंग, catching and cutting the foods. A frog use its tongue to catch its food. ना जो मेंढक होता है अपनी टंग का यूज करता है खाने को पकड़ने के लिए. ए स्पाइडर वेव अ वेब टू कैच हिज फूड्स. जो स्पाइडर रहती है मकड़ी
वो क्या जाल बुनती है अपने खाने को पकड़ने के लिए, है ना। जिराफ हैव अ लॉन्ग नेक्स एंड एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स टू रीच आउट द लीव्स ऑन ब्रांच ऑफ ऑल टॉल ट्रीज। ओके, यहाँ पर क्या हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात की, ठीक है, और वो किस तरीके से अपना खाना लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, लिस्ट एट लीस्ट 10 एनिमल यू सी। आपने ना 10 जानवर तो देखे होंगे नॉर्मली, आपको देखना है यहाँ पर एनिमल्स का नाम लिखना है और वो खाने को कैसे प्रिक्योर कर रहा है ना, आपको अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा इस टेबल में लिखना है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी इन सेकेंड चैप्टर। नाउ वी डिस्कस सेकेंड स्टेप्स, डाइजेशन। डाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या होता है, जब आपने कॉम्प्लेक्स जो खाना खाया है, डाइजेशन में क्या होता है, उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है ना। इट वॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम। और जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए कुछ स्पेशल एंजाइम या मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं ना। एंजाइम ब्रेक डाउन फूड्स पार्टिकल्स इनटू सिंपलियर मॉलिक्यूल्स थ्रू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो क्या केमिकल रिएक्शन के द्वारा कॉम्प्लेक्स जो पार्टिकल्स रहते हैं फूड के, उनको क्या सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एग्जांपल, इन अमीबा द एंजाइम आर सीक्रेटेड बाय द सेल्स साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट है। इन जो खाना उसने लिया है उसको क्या साइटोप्लाज्म रहता है, उसको डाइजेस्ट करता है। इन केस ऑफ हाइड्रा द सेल इनसाइड द बॉडी कैविटी सीक्रेट एंजाइम्स। ठीक है, जो हाइड्रा के अंदर जो सेल्स रहती है उसमें से क्या एंजाइम सीक्रेट होते हैं ना। देन वो क्या करते हैं, डाइजेशन टेक प्लेस इन द बॉडी कैविटी। थस डाइजेशन इन लोअर एनिमल्स is intercellular. In complex higher organism like frog and mans, there are several organs for the digestion of food. आप जैसे फ्रॉग हो गया, ह्यूमंस हो गया, इनमें क्या बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, डाइजेशन में काम करते हैं साथ में मिलके ना। द फूड पासेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, हियर several digestive enzymes are secreted. Then enzymes break the complex food material into simpler ones. Digestion is thus extracellular, है ना। अब डिस्कस absorptions। इसमें क्या होता है, आपका खाना पच गया, ठीक है, अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है ना उसको एब्जॉर्ब कैसे करती है बॉडी। ओके, द प्रोसेस बाय व्हिच डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय circulatory system is called absorptions. For example, in amoeba the digested food is absorbed through the cytoplasm, है ना। In hydra the digested food is absorbed by the diffusion through the cavity wall. Now we discuss assimilation। ठीक है, the process of utilizing absorbed food materials in the incorporated into living cells and used by the body for its growth, development and energy. For example, on assimilation the amoeba grows in size। मतलब जो आपने खाना एब्जॉर्ब किया है न्यूट्रिएंट्स, उनका आपकी बॉडी में प्रॉपर यूज होना, ग्रोथ होती है, कभी कभी आप एनर्जी उससे जनरेट करके कोई वर्क वगैरह करते हैं ना। जैसे कि अमीबा रहता है, खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है ना। देन फिफ्थ पॉइंट, एगिशंस। This is the process by which undigested food is removed from the body। ठीक है, जो फूड का जो अनडाइजेस्ट पार्ट बचा हुआ वेस्ट उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, इन दिस प्रोसेस। इसमें एग्जांपल में दिया है, द अनडाइजेस्टेड फूड इन हाइगर एनिमल्स इन एक्सट्रैक्टेड आउट थ्रू एनस एज फेसेस। ठीक है, एनस के द्वारा फेसेस में अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकाला जाता है ना, बड़े बड़े में, जैसे लाइक मैन हो गया, फ्रॉग हो गया ना। इन अमीबा द रेजिडुअल मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू बैकहोल्स। इन हाइड्रा द रेडियूजल एंड मटेरियल्स आर डिस्कार्डेड थ्रू द सिंगल बॉडी कैविटी दैट वर्क्स बोथ एज माउथ एंड एनस। मतलब हाइड्रा क्या अपने माउथ और एनस के द्वारा अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालता है। नाउ वी डिस्कस न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, as you know, amoeba is a unicellular organism. It eats microscopic plants and animals that float in water। जो अमीबा रहता है ना वो पानी में क्या बहुत ही छोटे छोटे, मतलब जिनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, उस टाइप के एनिमल और प्लांट्स को खाता है ना। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल कॉल्ड
सिंगल सेलेटेड अमीबा, है ना। दिस इज द डिस्क्रिप्शन एज वेलो, हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिकेशन कैसे होता है इसमें, ठीक है। एंड अमीबा यूज इट, ये क्या होता है, ये ऑर्गन्स उसकी क्या खाने को अंदर लेने में मदद करता है ना। When an amoeba senses the presence of suitable food in its surrounding, it pushes out पोसेडियम around the foods। वो क्या है, अपने जो रहते हैं ना पोसेडियम पोसोडिपिया, उनको क्या खाने के आजू बाजू फैला देता है। इट पुश आउट अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इंगल्स इट, ठीक है, और उसको आसपास फैला के उस पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को क्या जकड़ लेगा, ठीक है। देन क्लोज टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी, उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल कैविटी बनाएगा, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। द फूड वैक्यूल्स कैन बी ट्रीटेड एज अ टेम्पररी स्टोमच। क्या है, लाइक ए आपका क्या है, फूड है, अमीबा ए है, तो क्या करेगा अमीबा धीमे धीमे उसको, उसके जो रहते हैं उसको पूरा घेर लेंगे, देन वो बंद हो जाएगा, तो क्या है, ये क्या काम करेगा, कैविटी का, पेट का काम करेगा, ठीक है। और ये टेम्परेरी रहता है ये फूड, है ना। देन उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन। द फूड वैक्यूल्स रिलीज स्पेशल डाइजेस्टिव जूस। देन क्या रिलीज, मतलब एंजाइम रिलीज होगा ना उस खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देन क्या होगा, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद देन अब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज अब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा बाय डिफ्यूजन। दिस फूड स्प्रेड्स इनटू द होल ऑफ अमीबा सेल्स। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द फूड वैक्यूल्स वैनिश, ठीक है, खत्म हो जाता है। एसिमिलेशन माने क्या होता है, अमीबा यूटिलाइज द एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर टू पर्पस। ए पार्ट ऑफ फूड इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू respiration, the remaining parts of food is utilized to make parts of the amoeba cells, which leads to the growth of amoeba. Now we will discuss in this, look at in this picture, this one amoeba, this is a food particles. What amoeba will do, amoeba cover the food particles by पोसोडियम्स, है ना। ओके देखो ये बना लिया ना कवर। देन दिस इज अ टेम्परेरी कैविटी, यहाँ पे टेम्पररी कैविटी का निर्माण हो गया, ओके। देन अमीबा रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देन वो डाइजेस्ट हो जाएगा, देन अमीबा अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, देन अगेन वेनिस कैविटी, ओके। एगिस्टेशन, when a sufficient amount of undigested food collects inside the amoeba, then its cells membrane suddenly rupture at any place and the undigested food is thrown out of the body of amoeba. This type of digestion is called intracellular digestion because it's occur within the cells. Okay, so I hope ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट ए था। नेक्स्ट पार्ट बी एंड पार्ट सी में हम लोग डिस्कस करेंगे digestion in human, okay। Then we will discuss about teeth and their functions. Then we discuss function of tongue, okay, and then we discuss different organs, how they work in digestion systems, okay, and last parts we discuss digestive सिस्टम इन रूमिनेंट्स, ओके, जो जानवरों में रहता है उसको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, ओके। सो थैंक यू।